जब हम अपने घर में आराम से सोते हैं तो उस टाइम हमारे फौजी भाई बॉर्डरों पे ड्यूटी करते हैं दिन रात, और उन्हीं की बदौलत हम चैन की नींद आराम से सोते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 1999 में, जब कारगिल वॉर हुई थी। उस टाइम हिमाचल प्रदेश पालमपुर के सौरभ कालिया जी उस युद्ध में थे, यानी कि दुश्मनों से लोहा ले रहे थे। लोहा लेते लेते वो शहीद हो गए। उन्हीं की याद में हिमाचल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये एक सुंदर सौरभ वन विहार का निर्माण करवाया, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो वहाँ पे कारगिल अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी की प्रतिमा है, यानी कि उनका स्टैचू यहाँ पे बनाया गया है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पे सौरभ वन विहार में घूमने के लिए आते हो अपनी श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि आज हम इन्हीं वीर सैनिकों की बदौलत अपने घर में आराम की नींद सोते हैं। हम भी अंदर की ओर चलते हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कारगिल अमर शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी को, जिन्होंने भारत देश की रक्षा के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब 1999 में कारगिल वार हुआ, उस टाइम हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे सैनिक उस वॉर में थे। उनके नाम तो यहाँ पे अंकित नहीं है, पर बताया गया है कि कौन सी जगह से कितने सैनिक वहाँ पे शहीद हुए थे। तो चलो आपको मैं वो भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये सामने लेफ्टिनेंट अमर शहीद कैप्टन सौरभ कालिया जी का स्टैचू है। उसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे बताया गया है कि कारगिल ऑपरेशन में जो जवान शहीद हुए थे उनके बारे में बताया गया, उनकी संख्या बताई गई है। यहाँ पे हमीरपुर के 9 सैनिक थे, उन्ना के 2 सैनिक थे, सोलन के 2 सैनिक थे, और सिरमौर के 2 सैनिक थे, और शिमला के 4 सैनिक थे। और दूसरी साइड आपको मैं अभी लेके चलता हूँ। अगर आप इधर देखो तो जहाँ पे कांगड़ा के 15 सैनिक थे, और मंडी के 10 सैनिक थे, बिलासपुर के 6 सैनिक थे, और कुल्लू का 1 सैनिक था, और चंबा का भी 1 सैनिक था। इन सभी सैनिकों ने अपना बलिदान दिया भारत देश की रक्षा के लिए। कारगिल युद्ध को जाते समय अमर शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी ने अपनी माँ को जो अंतिम शब्द कहे थे वो भी यहाँ पे अंकित हैं। माँ तुम देखना, एक दिन ऐसा काम करके आऊँगा कि सारी दुनिया में मेरा नाम होगा। कारगिल जाते समय कैप्टन सौरभ कालिया ने अपनी माँ से अंतिम शब्द कहे थे। तो ऐसा ही कुछ जहाँ पे हमें देखने को मिला, और मैं सल्यूट करता हूँ ऐसी माँ को भी जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। ऐसा ही कुछ था जहाँ पे इस सौरभ वन विहार में। और जैसा कि मैंने आपको भी कारगिल अमर शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी के बारे में बताया, और वो भी बताया कि जहाँ पे जो हिमाचल के कितने सैनिक थे और कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कितने सैनिक थे, वो भी आपको मैंने बताए। उस टाइम हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे सैनिकों ने उस युद्ध में भाग लिया था, और हमारे हिमाचल के बहुत से सैनिक उस युद्ध में शहीद हुए थे भारत देश की रक्षा के लिए। अभी मैं धीरे धीरे सौरभ वन विहार के आगे बड़े पड़ाव की ओर बढ़ रहा हूँ।
तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था तो जहाँ पे मुझे बच्चों का वो चिल्ड्रन पार्क मिला और मैंने देखा कि बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं। तो देख सकते हो बच्चों के लिए जहाँ पे पीछे भी एक्टिविटी हैं, इधर भी एक्टिविटी हैं। ये सामने बर्मा ब्रिज है बच्चों के लिए, यानी कि आप यदि यहाँ पे आते हो तो ये सारी एक्टिविटी आप कर सकते हो मात्र ओनली 20 रुपये में। यदि आप बच्चे हो तो 10 रुपये में आपकी यहाँ पे टिकट कटेगी। उसके बाद आप ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे कर सकते हो आके। ये बर्मा ब्रिज है, आगे सेकंड ब्रिज है और इधर झूले हैं। काफ़ी सारी एक्टिविटी हैं बच्चों के लिए। बच्चे जहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, अपना टाइम व्यतीत कर सकते हैं। तो देखो ऐसी ऐसी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारी एक्टिविटी आपको सौरभ वन विहार चिल्ड्रन पार्क में देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर ये एरिया है। आप देरी ना करें, जब भी आपको टाइम मिले यहाँ पे आएँ और कुछ पल यहाँ पे बिताएं अपने। तो ये सारी एक्टिविटी पॉइंट हैं। देखो जैसे एक सैनिक ट्रेनिंग करता है बिल्कुल वैसे बताया गया है कि बच्चे जहाँ पे वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। अगर आपको मैं उसके करीब लेके चलूँ तो आप देखोगे ये बिल्कुल टायरों को जोड़ के बनाया गया है सामने। और देखो उसमें टायर कैसे जोड़े हुए हैं। इन टायरों के ऊपर बच्चे जो हैं वो एक्टिविटी कर सकते हैं। और इस पार्क के थ्रू ये भी बताया गया है अपने आप को फिट रखें ताकि आप भारतीय सेना में ज्वाइन कर सको और भारत देश की रक्षा कर सको। तो ये सारी एक्टिविटी जो आर्मी में देखने को मिलती है आपको, वे बिल्कुल यहाँ पे दिखाई गई है। और बच्चे यहाँ पे ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं आके। बहुत सारी एक्टिविटी हैं बच्चों के लिए यहाँ पे, जो कि आप मॉल में जाके इतने सारे पैसे खर्च करते हो और वहाँ पे जाके ये एक्टिविटी करते हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश का बिल्कुल नेचुरल पार्क है। बहुत ही सुंदर लोकेशन पे है। अपने बच्चों को लेके जहाँ पे आएँ और उनको ये सारी एक्टिविटी करवाएं और शहीद लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जी के बारे में भी बताएं। उनकी जो बायोग्राफी है वो वहाँ पे बताई गई है, वो भी आप ज़रूर बताएं। तो ऑलमोस्ट आपने चिल्ड्रन पार्क तो देख लिया है। तो अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ बोटिंग एरिया की ओर, जहाँ पे बोटिंग करवाई जाती है। चलो चलते हैं वहाँ पे बोटिंग देखते हैं कैसे होती है, कौन कौन सी बोट वहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। चिल्ड्रन पार्क तो बहुत ही बढ़िया था बच्चों के लिए, और बच्चे ही जहाँ पे आएँ और इन्जॉय करें उनके लिए है स्पेशल ये चिल्ड्रन पार्क। तो देखो ये बिल्कुल नेचुरल पार्क है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, हर जगह पे आपको ये बड़े बड़े पत्थर दिखाई देंगे और पत्थरों के बीच में ये ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। तो देखो ये कितना बढ़िया सिटिंग एरिया जहाँ पे बनाया हुआ है, एकदम मस्त सिटिंग एरिया है। जहाँ पे आइए आप बैठिए, एंजॉय कीजिए। हर जगह पे आपको चेयर मिलेंगी, टेबल मिलेंगे, जो कि यहाँ पे पार्क के अंदर बनाए हुए हैं। तो ये सारी एक्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अभी मैं बिल्कुल बोटिंग एरिया के पास पहुँच चुका हूँ, जहाँ पे बोटिंग करवाई जाती है। ये रही बोटिंग एरिया की फर्स्ट झलक, जो कि आप सामने देख रहे हो। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़ोटोग्राफी वगैरह करवा रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पे बोट वगैरह लेकर इस बोटिंग एरिया में अपनी बोट को चला रहे हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन पे ये बोटिंग एरिया बना हुआ है। अगर आपको मैं फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाऊँ, ऐसी कुछ लुक दिखेगी आपको इसकी। तो देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। और ये रहा सामने बोटिंग एरिया, और पानी भी काफ़ी सारा है इसमें। बहुत ही अच्छी लोकेशन पे बोटिंग एरिया है। अगर आप इधर से देखो तो बहुत सामने ऊंचे ऊंचे धौलाधार के पहाड़ दिखाई देते हैं, और इन पहाड़ों के बीच में ये आपको बोटिंग एरिया दिखाई देगा, जहाँ पे अभी काफ़ी सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं।
तो ऐसे ही आपको बोट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो देखो अभी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पे बोटिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए अपना बोट लेके जा रहे हैं। तो अभी मैं बोटिंग एरिया के बिल्कुल पास खड़ा हूँ और जहाँ पे मुझे पोर्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारी मिले और मैंने उनसे जाना कि क्या ये बोटिंग फ्री है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोटिंग फ्री नहीं है। इसका जहाँ पे टिकट प्राइस रखा गया है, यानी कि 2 सीटर के लिए 100 रुपीज़, 4 सीटर के लिए 200 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये में 2 ही लोग यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। 200 रुपये में 4 लोग इस एरिया में बोटिंग कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं जहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं। ये पानी भी आई थिंक काफ़ी गहरा है और ये सामने काफ़ी सुंदर ब्रिज बना हुआ है और वहाँ पे कुछ फ़ोटोशूट वगैरह चल रहा है। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे बोट हैं। ये बोट ना बिजली वाली हैं ना डीजल वाली हैं, ये पैडल वाली बोट हैं। यदि आप यहाँ पे आते हो तो आपको पैडल मारने पड़ेंगे और पैडल मार के आप इस बोट को पूरे एरिया में घुमा सकते हो। तो देखो उसमें पैडल वगैरह लगे हुए हैं अंदर, क्योंकि पैडलिंग करनी पड़ती है और पैडलिंग के सारे ये बोट जो है इस पानी में घूमती है। अभी काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ पे घूम रहे हैं, देख सकते हो आप। उस साइड देखोगे तो वहाँ पे बोट है, उस साइड देखोगे उधर भी बोट है। तो अभी बोटिंग चल रही है और कुछ लोग इस ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य और ऊपर सामने धौलधार के पहाड़ ऊंचे ऊंचे और इन पहाड़ों के ऊपर बादल। इन बादलों के बीच में और इन पहाड़ों के बीच में ये बोटिंग एरिया, बहुत ही सुंदर लोकेशन है ये। और ये बिल्कुल नेचुरल वाटर है जो कि इन पहाड़ों से आता है, धौलधार के पहाड़ों से आता है और उन पहाड़ों से उस वाटर को मूव किया गया है इस बोटिंग एरिया की ओर। जो पहाड़ों से पानी आता है इसी एरिया में रहता है और जैसे ही पानी ओवरफ्लो हो जाता है और उस एरिया से वहाँ से बाहर की ओर निकल जाता है। तो ऐसा ही कुछ दृश्य आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कोशिश करते हैं कि हम भी यहाँ पे बोटिंग करेंगे और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा फिर। अभी बोटिंग एरिया में खड़ा हूँ, जैसा कि आपको बता रहा था। तो मेरी बिल्कुल बोट रेडी हो चुकी है। इसी बोट में मैं बैठूँगा और पैडल मारूँगा और ये पूरे का पूरा जो बोटिंग एरिया उसको घूमूँगा। चलो निकलता हूँ मैं अपनी ड्राइव पे और घुमाता हूँ आपको ये पूरा बोटिंग एरिया। मैं अपनी बोट को यानी कि इस बत्तख को लेके निकल चुका हूँ इस बोटिंग एरिया में और देखो पैडलिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़ोर लग रहा है यहाँ पे। कोशिश करूँगा इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे घुमाऊँ। मुझे पूरे का पूरा ये बोटिंग एरिया घूमना है। गुड इवनिंग दोस्तों, आज हमारा सौरभ वन विहार का जो सफ़र था बहुत ही बढ़िया रहा और हमने ये पूरा का पूरा सौरभ वन विहार घूमा। जहाँ जहाँ पे जो एक्टिविटी करवाई जाती हैं वो भी हमने देखी, जैसे कि बोटिंग हो गया, जो बच्चों के लिए एडवेंचर के लिए यहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट बने हुए हैं वो देखे और काफ़ी कुछ हमने इस पार्क में आके जाना। तो जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो पूरा पार्क है कम से कम ये 13 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहीं पे इस पूरे के पूरे सौरभ वन विहार का निर्माण किया गया है। ये बिल्कुल नेचुरल एरिया है और जहाँ पे आपको काफ़ी बड़े बड़े चीड़ के पेड़ और डिफरेंट टाइप के पेड़ और भी आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया लगा हमें यहाँ पे आके। तो आप भी यहाँ पे आइए और अपने कुछ पल यहाँ पे बिताइए और सौरभ कालिया जी को आके यहाँ पे अपनी जो श्रद्धांजलि है अर्पित कीजिए। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये जो एरिया बिल्कुल धौलाधार रेंज के बिल्कुल बीच में है। यानी कि आप देखोगे मेरे पीछे इधर सामने ये ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं ये धौलाधार रेंज पड़ती है सारी। इन्हीं धौलाधार की पहाड़ियों का पानी आता है नीचे की ओर और इस जो आप बोटिंग एरिया देख रहे हो जहाँ पे आके कुछ पानी यहाँ पे स्टोर किया जाता है। बहुत ही अच्छी ये लोकेशन है, आप यहाँ पे ज़रूर आएँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो नए आए चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो के साथ, ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय हिमाचल।